नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर मेरे पास एक और पर्सपेक्टिव है जिसको मैं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। यह केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों और सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, जहां वह जीवन भर चैन और सुकून से रह सके। लेकिन भारत जैसे देश में जहां जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिना कर्ज से घर खरीदना लगभग असंभव हो चुका है। यहीं पर हम होम लोन की भूमिका शुरू होती है। यह आम आदमी को ईएमआई के रूप में घर का सपना पूरा करने का अवसर देता है। लेकिन यह सहारा तभी लाभकारी जब हम समझदारी से लिया और प्रबंधित किया जाए। अन्यथा यही लोन जीवन भर के लिए बोझ और तनाव का कारण बनता है। होम लोन की आवश्यकता, बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें। बड़े शहरों में मकान की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम इंसान के लिए नकद में खरीदना असंभव हो चुका है। सुरक्षा और स्थिरता, किराए के घर में हमेशा असुरक्षा रहती है। अपना घर स्थिरता और आत्मसम्मान देता है। एक निवेश का साधन है घर खरीदना। घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन निवेश भी है। इसका सामाजिक महत्व भी है। भारतीय समाज में घर का मालिक होना प्रतिष्ठा और सफलता का प्रतीक माना जाता है। होम लोन लेने के पहले कुछ सावधानियां भी जरूरी आई, वो भी जान लेते हैं। कम से कम लोन लें, जितना संभव हो अपनी बचत और निवेश से घर की राशि पूरी करें। लोन केवल जरूरत जितना ही लें। आय का 35% से अधिक ना हो। यदि आपकी सैलरी 50,000 है तो ईएमआई 70,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे बाकी खर्च और निवेश प्रभावित नहीं होंगे। लोन की अवधि छोटी रखें। बैंक 25-30 साल का लोन देते हैं, लेकिन यदि आप 10-15 साल में निपटा सकें तो लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। ब्याज दर की तुलना करें। अलग अलग बैंक और वित्तीय संस्थाओं में ब्याज दर की तुलना का सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 50-30-20 का नियम अपनाएं। आइए जान लेते हैं ये नियम क्या है। सैलरी का 50% आवश्यक खर्चों पर खर्च करें, 30% इच्छा पूर्ति के लिए खर्च करें और 20% जो है आपका वो निवेश में जाना चाहिए। ईएमआई इस दायरे के भीतर होनी चाहिए। दोस्तों, ब्याज और टेन्योर पर असर भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया है 8.25% की ब्याज दर पर। 25 साल के लोन में ईएमआई लगभग आपकी होगी 39,423 रुपए और कुल ब्याज आप देंगे 68 लाख रुपए। अगर आप 25 साल का लोन लेते हैं तो आप 68 लाख रुपए ब्याज में देंगे। दोस्तों, यही लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपका ब्याज घटकर 52 लाख रुपए रह जाएगा, यानी 17 लाख रुपए आपके ब्याज के कम होंगे। ये आपकी बचत होगी। इसी लोन को अगर आप 15 साल का कर देते हैं तो ब्याज घटकर 37 लाख हो जाएगा। और दोस्तों, इसी लोन को आप अगर 10 साल का कर देते हैं तो आपको महज 23 लाख रुपए ब्याज देना पड़ेगा, जो कि अगर आप 25 साल वाले से कंपेयर करें तो वहां आप 68 लाख ब्याज दे रहे थे। यानी केवल लोन अवधि घटाने से आप लगभग 45 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। यही कारण है कि छोटे टेन्योर के लोन का चुनाव अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। जितना छोटा टेन्योर होगा दोस्तों, आप उतना कम ब्याज देंगे और उतनी आपकी बचत होगी। इस बचत के पैसे को आप बच्चों की पढ़ाई, शादी या अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्याज बचाने के कुछ व्यवहारिक उपाय भी देख लेते हैं। साल में एक अतिरिक्त ईएमआई भरें। 12 की जगह 13 ईएमआई भरने से लोन की अवधि 25 साल से घटकर लगभग 19 साल हो सकती है। दोस्तों, आप जितना ईएमआई भरते हैं, अगर उतना ही पैसा आप एक ईएमआई और मान लीजिए आप भर रहे हैं, 12 की जगह 13 ईएमआई भर रहे हैं, तो आपकी लोन की अवधि जो है वो 25 साल से घटकर मात्र 19 साल रह जाएगी और आपका काफ़ी ब्याज का पैसा बचेगा। दूसरा है दोस्तों, हर साल ईएमआई में 5 से 10% की बढ़ोतरी करें। मान लीजिए आपकी ईएमआई 20,000 रुपये है तो अगले साल आप इसे 21,000 कर दीजिए। यह छोटा कदम आपके लोन की अवधि को बहुत कम कर देगा। बोनस और अतिरिक्त आय का प्रयोग करें। नौकरी का बोनस, इंक्रीमेंट या किसी और स्रोत से प्राप्त आय को प्री पेमेंट में लगाएं। अगर आपको कोई बोनस मिलता है तो आप उससे अपना उतना लोन प्रीपे कर दीजिए। इससे भी आपकी लोन की अवधि कम हो जाएगी और आपका ब्याज का बहुत पैसा बचेगा, जिसका आप अन्य इस्तेमाल कर सकते हैं। रीफाइनेंसिंग और बैलेंस ट्रांसफर। यदि किसी अन्य बैंक में ब्याज दर कम है तो वहाँ लोन ट्रांसफर करके ब्याज बचा सकते हैं। और आखिरी है दोस्तों, अनावश्यक खर्चों पर रोक। जब तक लोन बाकी है तब तक आप फिजूल खर्ची से बचें और अतिरिक्त राशि को ईएमआई या प्रीपेमेंट में लगाएं। लोन का आर्थिक और मानसिक असर भी जान लेते हैं दोस्तों। लंबे समय तक चलने वाला लोन न केवल आर्थिक बोझ है बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा करता है।
इसका आर्थिक असर यह है कि आय का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। निवेश और बचत के लिए पैसे नहीं बचते हैं। मानसिक असर है कि ईएमआई के डर से व्यक्ति को नौकरी बदलने, नया व्यवसाय शुरू करने या जोखिम लेने से रोकता है। परिवार पर असर, लंबे समय तक कर्ज का बोझ परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं को सीमित कर देता है। दोस्तों जानते हैं निवेश और होम लोन का संतुलन। वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि लोन लेते समय निवेश की आदत नहीं टूटनी चाहिए। 50% आय का आप आवश्यक खर्चों पर खर्च करिए, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करिए और 20% निवेश पर खर्च करिए। यदि ईएमआई सीमा से अधिक हो जाती है तो वित्तीय असंतुलन पैदा हो जाता है और यही कारण है कि समझदारी से ईएमआई और लोन टेन्योर तय करना जरूरी है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन जब तक सिर पर कर्ज है तब तक वित्तीय स्वतंत्रता अधूरी रहती है। यदि आप लोन जल्दी चुका देते हैं तो न केवल ब्याज बचता है बल्कि जल्दी निवेश और बचत शुरू करके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। अंत में दोस्तों, होम लोन एक वरदान भी है और अभिशाप भी। यदि हमें घर दिलाने का साधन देता है, लेकिन यदि इसे लापरवाही से लिया जाए तो यह हमें जीवन भर कर्जदार बना देता है। तो दोस्तों कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। लोन कम से कम लें, ईएमआई आय का 35% से अधिक ना हो, लोन की अवधि छोटी रखें ताकि आपका ब्याज बच सके और आप इस पैसे का अन्य उपयोग कर सकें। अतिरिक्त ईएमआई और प्रीपेमेंट का नियम अपनाएं। बोनस और बढ़ी हुई आय का प्रयोग लोन चुकाने में करें, प्रीपेमेंट करने में करें। इस तरह से आप न केवल 25 से 30 लाख रुपए बचा सकते हैं बल्कि जल्द से जल्द आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।